हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महारानी सौमित्रा, हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। आज आप ना होती तो वो हत्यारा हमारे अंशुमन के प्राण हर लेता। मैं और अंशुमन सदा के लिए आपके ऋणी रहेंगे। अचानक ये अंशुमन के लिए महारानी के दिल में इतना प्यार क्यों? महारानी, आप रो रही हैं? पता नहीं क्यों, बस अंशुमन ठीक है। बस मुझे लगा जैसे मेरा बच्चा बच गया। अविश्वसनीय, ऐसा न कभी सुना न देखा। मृत बच्चा जीवित कर दिया कपिल मुनि ने। हमने क्या चाहा और क्या हुआ? क्या अब अंशुमन अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा? नहीं, कदापि नहीं। मेरा यहां अयोध्या में आने का उद्देश्य हमें सार्थक बनाना होगा। मानसी, आप आदेश दे महाराज। ये दासी आप... कोई है? सहायता करो, कोई है? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी सहायता करो। कोई है? कोई है? महाराज, राजकुमार असमंजस नीचे गिर गए हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। महाराज गुणवर्धन, आप सुन रहे हैं ना? मैं यहाँ खड्डे में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। राजकुमार असमंजस, ये सब क्या है? अब आप एक पुत्र के पिता बन गए हैं। आपका ध्यान कहां था जो आप खड्डे में गिर गए? मेरा ध्यान खड्डे पर ही था। फिर भी आप खड्डे में गिर गए। पर यह खड्डा यहां हुआ कैसे राजकुमार? महाराज, खड्डा तो मैंने ही बनाया था। आपने? किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए। हाँ, परंतु मेरे ही खोदे खड्डे में मैं ही आ गिरा। ऐसा होता है ना महाराज? हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं और स्वयं ही उस खड्डे में गिर जाते हैं। आप मेरी बातों से सहमत हैं ना महाराज? हाँ? होता है, ऐसा ही होता है। महाराज, असमंजस के बोलने का अर्थ क्या था? मैं कुछ समझा नहीं मानसी। महाराज, आपको संबोधित क्यों किया राजकुमार ने? कभी-कभी बहुत ही गूढ़ बातें करता है वो। हमें मुक्ति दीजिए। नहीं, क्या हुआ महारानी? फिर वही स्वप्न देखा? पता नहीं वो कौन है, अनगिनत है, बार बार यही कहते हैं
हमें जन्म दीजिए माता श्री, हमें मुक्ति दीजिए। महर्षि, क्या ये सुमति के पूर्व जन्म की यादें हैं जो इन्हें त्रस्त कर रही हैं? नहीं राजन, महारानी सुमति को गर्भवती हुए 2 वर्ष हुए हैं। आपके पौत्र अंशुमन का जन्म 1 वर्ष पहले हुआ था, परंतु महारानी सुमति ने अभी तक अपनी संतान को जन्म नहीं दिया। यही बात हमारे लिए चिंताजनक बनी हुई है महर्षि। महर्षि, महारानी सुमति के कोख में जो संतति पल रही है वो तो सुरक्षित है ना? सुरक्षित है, तभी तो स्वप्न में आकर महारानी से कहती है, हमें जन्म दीजिए माताश्री। परंतु महर्षि, स्वप्न में तो सुमति को एक नहीं पूरी सेना दिखाई देती है। आपकी संतति शौर्यशाली और शक्तिशाली होगी महाराज। परंतु महर्षि, वो संतति जन्म कब लेगी? मैंने तो आज तक न देखा है न सुना है कि कोख में 2 वर्ष तक गर्भ पल रहा है। यही तो अपवादात्मक स्थिति है महारानी, परंतु परिणाम जो भी होगा अच्छा होगा। आपको अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। और प्रतीक्षा? कब तक प्रतीक्षा करनी होगी हमारी बेटी को? वो अपना धैर्य खो चुकी है। प्रतिभा से पहले गर्भवती थी वो, और पुत्र हुआ प्रतिभा को। मुझे तो नहीं लगता अब सुमति का पुत्र अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं सुमति के हृदय की पीड़ा समझती हूँ। कितनी चाह थी उसे अयोध्या को उत्तराधिकारी देने की, परंतु 2 वर्ष हुए, उत्तराधिकारी अभी तक उसके गर्भ में ही है। अब वो गर्भ में नहीं रहेगा। अर्थात? मैं उसे ऐसी दवा दूंगा कि उसे गर्भ पीड़ा तत्काल शुरू हो जाए और वो बच्चे को जन्म दे दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी दवाइयां देना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? मैं अपनी बेटी का जीवन दांव पर नहीं लगा सकती। वो दवा आने वाले बच्चे के साथ अनर्थ भी कर सकती है। बिल्कुल भी मत सोचिए ऐसा। महारानी जी, महाराज जी, आपकी और महारानी सुमति की इच्छा तो यही है ना कि अयोध्या का उत्तराधिकारी महारानी सुमति की संतान ही हो। हाँ, और उसके मार्ग का कांटा कौन है? अंशुमन। अयोध्या का राज्य पाने के लिए उस कांटे को हटा दिया जाए तो मानसी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ। तुमने ठीक सोचा है मानसी। ये पाप है। तुम चुप रहो। राजपाट हासिल करने के लिए एक आध पाप करना पड़े तो राजनीति में उसकी आज्ञा है। किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे पीछे आओ। ये मार्ग हमें राजमहल में ले जाएगा। वहां अयोध्या के सैनिक का गणवेश रखा है। पहन लो। नारायण नारायण नारायण। काम जानते हो ना? हाँ, मुझे शिशु अंशुमन को यमलोक भेजना है। तुम्हें बाईं तरफ जाना है।
आगे सब पता है। आ गया यमदूत। जी महाराज। हमारी समस्तीपुर का विश्वसनीय आदमी है। काम करने आया है तो काम करके ही जाएगा। परंतु महाराज, आज तो अंशुमन का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने उसे आज के दिन बुलाया है। उत्सव में किसी के ध्यान में भी यमदूत की उपस्थिति नहीं आएगी। और अंशुमन का जन्मदिन उसका मृत्यु दिन भी बन जाएगा। ये यमदूत यहाँ? इसे किसने यहाँ अयोध्या में बुलाया? क्या महाराज ने? ये महारानी सुमित्रा क्या कर रही है? वो यमदूत को अवसर ही नहीं दे रही है। तुम यमदूत को दूसरी ओर ले जाओ। अरे पकड़ो उसे। इसकी तो मृत्यु हो गई महाराज। पता करो कौन है ये और राजमहल में कैसे आया। महारानी सौमित्रा, हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। आज आप ना होती तो वो हत्यारा हमारे अंशुमन के प्राण हर लेता।
और अंशुमन सदा के लिए आपके ऋणी रहेंगे। अचानक ये अंशुमन के लिए महारानी के दिल में इतना प्यार क्यों? महारानी, आप रो रही हैं? पता नहीं क्यों, बस अंशुमन ठीक है। बस मुझे लगा जैसे मेरा बच्चा बच गया।